नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। शुरू करते हैं 100 शहर 100 खबरें देखते हैं रफ्तार से। पटना के साईं कमल राइस मिल मालिक राकेश कुमार गुप्ता और अमित कुमार गुप्ता का अपहरण कर लिया गया है। दोनों भाई पैसे का हिसाब किताब करने नौबतपुर गए थे। अपहरण के संबंध में नौबतपुर थाने में दोनों भाइयों के पिता भरत प्रसाद ने सान्हा दर्ज कराया है। परिवार वालों को दोनों भाई की हत्या की आशंका है। गया में पशु चिकित्सक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना डोभी थाना इलाके के घोड़ाघाट की है। बताया जा रहा है कि पशु चिकित्सक संजय कुमार पासवान को बाइक सवार अज्ञात अपराधियों ने गोली मार दी। दरभंगा में दिन दहाड़े शहर के बड़े स्वर्ण कारोबारी के यहां भीषण डकैती हुई। डकैतों ने 25 से 30 राउंड की फायरिंग भी की। नगर थाना इलाके के बड़ा बाजार में हुई लूट की वारदात में 8 से 10 की तादाद में शामिल थे अपराधी। जानकारी मिलते ही एसएसपी बाबूराम समेत कई थानों की पुलिस मौके पर पहुंची। तेजस्वी यादव ने बिहार में बढ़ते क्राइम को लेकर नीतीश सरकार पर हमला बोला। ट्वीट के जरिए तेजस्वी यादव ने कहा कि महाजंगल राज का महा डरावना नजारा। दरभंगा में स्वर्ण व्यापारी से दिन दहाड़े हुई लूट के बाद प्रशासन पर उठे सवाल। 10 करोड़ से ज्यादा की हुई लूट। गया में बाइक सवार अपराधियों ने बंधन बैंक के कलेक्शन कर्मचारी को गोली मार दी। बैंक कर्मचारी पैसा कलेक्ट कर लौट रहे थे। सहरसा में चोरी के आरोप में लोगों ने एक शख्स को पकड़कर जमकर पीटा। मामला सदर थाना इलाके के सुपरमार्केट के पास की है, जहां कपड़े और मोबाइल की दुकान से चोरी करने के आरोप में स्थानीय लोगों ने एक शख्स को पकड़ लिया। गोपालगंज पुलिस ने लूट की योजना बनाते हथियार समेत 5 अपराधियों को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया है। मधेपुरा के बिहारीगंज थाना इलाके के जिला परिषद पति पूर्व मुखिया अनिल जायसवाल पर बीते दिनों हुए जानलेवा हमले के विरोध में आज ग्रामीणों ने बिहारीगंज मंजौरा बाजार को बंद करा दिया है और सड़क को जाम कर दिया। मधेपुरा के मुरलीगंज थाना इलाके के कार्तिक चौक के पास स्थित श्यामा महारानी मंदिर से चोरों ने अष्टधातु की मूर्ति गायब कर दी। वारदात को देर रात अंजाम दिया गया। चोरी की गई अष्टधातु की मूर्ति की कीमत करीब 1 करोड़ रुपया की गई है। मंदिर से मूर्ति चोरी की इस घटना से स्थानीय लोगों में आक्रोश है। भोजपुर जिले में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। मामला कोइलवर थाना इलाके की है, जहां रिसेप्शन में जा रहे एक ही परिवार के 8 लोगों को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। हादसे में एक महिला की मौत हो गई, जबकि 7 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। विक्रम में दुल्हिन बाजार थाना इलाके के लाला भतसारा गांव में ट्रैक्टर की चपेट में आने से 6 साल के बच्चे की मौत हो गई। बच्चे की पहचान अंकित कुमार के रूप में हुई है। कोरोना काल को लेकर लंबे अरसे से बंद प्राइवेट स्कूल के कर्मचारी और शिक्षक आखिरकार सरकार के विरोध में सत्याग्रह करने के लिए सड़क पर उतर गए। लखीसराय में भी आर्थिक तंगी से जूझ रहे निजी विद्यालय के संचालकों का दर्द देखने को मिला। कोरोना काल में सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान बंद रहने से परेशान निजी स्कूल के संचालकों ने 11 सूत्री मांगों को लेकर समाहरणालय में धरना प्रदर्शन किया। कैमूर जिले के दुर्गावती इलाके में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई। दुर्गावती थाना इलाके के हरबल्लभपुर गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली पर ही शराब की फैक्ट्री चलाई जा रही थी। सहरसा में पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर गौतम नगर वार्ड नंबर 17 से एक घर में छापेमारी की और देसी मसालेदार शराब बनाने का भंडाफोड़ किया। सासाराम के तरीगांव थाना इलाके के राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 2 पर बावनगामा के पास एक स्कॉर्पियो दुर्घटनाग्रस्त हो गई। कैमूर जिले के NH2 पर करमनासा नदी के ऊपर बना स्टील ब्रिज जर्जर स्थिति में हो गया है। मधुबनी में बेकाबू ट्रैक्टर से कुचलकर एक युवक की मौत हो गई। घटना हरलाकी थाना इलाके के हरसुवार गांव की है। किशनगंज की ओर से आ रही तेज रफ्तार कार अररिया के नगर थाना इलाके के बैरियर चौक के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खगड़िया में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। लोगों को गलत जानकारी देकर वैसे लोग भी योजना का लाभ ले रहे हैं जो हकदार नहीं। नालंदा के अकबरपुर प्रखंड मुख्यालय बाजार में प्रशासन की ओर से अवैध रूप से चलाए जा रहे निजी नर्सिंग होम पर छापेमारी की जा रही है। अवैध रूप से नर्सिंग होम के साथ अल्ट्रासाउंड चलाए जाने की गुप्त सूचना पर कार्रवाई हो रही है। जोगबनी स्थित भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय सीमा पिछले 9 महीनों से बंद रहने से भारत से नेपाल जाने वाले लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बगहा में NH की नाली निर्माण की गुणवत्ता को लेकर लोगों ने नाराजगी जाहिर की।
बांका जिले के कटोरिया में पुलिस ने चोरी की ट्रैक्टर और 2 बाइक के साथ 3 बदमाशों को पकड़ा। बांका जिले में शराबबंदी कानून के बावजूद शराब की तस्करी और अवैध रूप से बिक्री का काम खुलेआम चल रहा है। पटना में भी ठंड के साथ कोहरे ने दस्तक दी। अहले सुबह कोहरे के चलते वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पटना सिटी इलाके में ठंड और घने कोहरे का असर देखा जा रहा है। घने कोहरे के चलते 5 फीट दूरी के वाहन भी नजर नहीं आ रहे। बिहार शरीफ में पिछले 2 दिनों से शीतलहर का कहर है। शीतलहर के साथ कड़ाके की ठंड ने जनजीवन को पूरी तरीके से अस्त व्यस्त कर दिया। मुंगेर नगर निगम के द्वारा शहर में दुकानदारों के द्वारा किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया गया। मधेपुरा नगर परिषद की लापरवाही से आम लोग परेशान हैं। जहानाबाद जिले में चल रही विकास योजनाओं के निरीक्षण के लिए आज खुद डीएम नवीन कुमार ने काको प्रखंड के निरथुआ और पिंजोरा पंचायत के गांवों में विकास योजनाओं का जायजा लिया। मगध आयुक्त असगावा चुम्बा ने 1 दिवसीय दौरे पर अरवल के कलौर पहुंचकर प्रखंड के अलग अलग विभागों में जाकर जायजा लिया। मंत्री बनने के बाद पहली बार अपने गृह जिले सिवान पहुंचे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का जनता ने फूल मालाओं से अभिनंदन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा है कि राम जन्मभूमि के तर्ज पर राम कर्मभूमि सिद्धाश्रम चेतना न्यास की परिकल्पना तैयार हो रही है। कोरोना को लेकर बेफिक्र दिख रहे हैं लोग। मुंगेर अनुमंडल अस्पताल तारापुर परिसर में शिविर में नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। चतरा में बाइक एम्बुलेंस सेवा दम तोड़ रही है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय ने विपक्ष के नेता के चुनाव के संदर्भ में बयान दिया कि स्पीकर के पास सभी अधिकार हैं। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक स्थित धरना स्थल पर धरना देने पहुंचे बलियारपुर अंचल के आमटाल के ग्रामीणों ने रैयती जमीन पर असंवैधानिक तरीके से कब्जा करने का आरोप लगाया। झारखंड सरकार केंद्र सरकार के कृषि कानून में बड़े बदलाव की तैयारी में। झारखंड में कृषि विभाग एमएसपी की गारंटी की तैयारी कर रहा है। इस मामले पर रांची विधायक और पूर्व नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा कि सरकार करती कुछ नहीं केवल कहती है। रांची के टैगोर हिल एरिया में ड्रेनेज का पानी सड़कों पर बह रहा है। 2020-21 और 2021-22 के लिए साहिबगंज मनिहारी अंतर्राज्यीय फेरी घाट की खुली डाक में बंदोबस्ती की प्रक्रिया पूरी। यह बंदोबस्ती व्यवस्था नाव यातायात सहयोग समिति साहिबगंज को सौंपी गई। रामगढ़ थाना इलाके से पुलिस ने 30 टन स्टीम कोयले को जब्त किया। सिमडेगा जिले में अपराध नियंत्रण को लेकर लगातार वाहन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। सदर थाने के सामने मुख्य पथ पर सघन 2 पहिया वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। पाकुड़ के शिक्षा विभाग के दिए गए निर्देश के बाद पाकुड़ सदर प्रखंड के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुलदहा में 260 छात्र छात्राओं के बीच एमडीएम के चावल बांटे गए। पाकुड़ पुलिस लाइन में एएसआई के निधन पर शोक सभा का आयोजन। घाटशिला में किसान बिल के विरोध में कल हुए देशव्यापी भारत बंद के दौरान जेएमएम कार्यकर्ताओं को बैल ने रौंद दिया। लातेहार थाना पुलिस ने एक साइबर अपराधी को देवघर के कैरो थाना इलाके के धोबनी गांव से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लातेहार के हिरहंज थाना इलाके के चीरू पंचायत अंतर्गत हम्बू गांव में पेट्रोल पंप के पास जंगली हाथियों के झुंड ने उत्पात मचाया। झारखंड के रामगढ़ स्थित गोला थाना इलाके के ब्रह्मपुर मेटालिक प्राइवेट लिमिटेड फैक्ट्री में बीते 3 तारीख को केलन पाइप फटने से कई अधिकारी और मजदूर झुलस गए। रामगढ़ के विधायक ममता देवी कड़े रुख के बाद झुका फैक्ट्री प्रबंधन। मृतक के परिवार वालों को मिला मुआवजा राशि और नौकरी का लिखित आश्वासन। सदर थाना इलाके के नवादा गांव में सुबह एक मालगाड़ी की चपेट में आने से 25 साल के युवक की मौत हो गई। मृतक छोटू सुबह शौच के लिए अपने घर से रेलवे लाइन की तरफ गया था। चाईबासा सदर थाना इलाके के राजबाड़ी गली में कपड़े के गोदाम में भीषण आग लग गई। कौन बनेगा करोड़पति के नाम पर जामताड़ा में बड़ी ठगी की गई है। पीड़ित हरिनाथ राम ने साइबर थाने में शिकायत दर्ज की है। पाकुड़ के एकमात्र स्थानीय केकेएम कॉलेज में पीजी की पढ़ाई की मांग को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने 1 दिवसीय धरना दिया।
पाकुड़ में 85 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी। 60 देशों के राजनयिकों का हैदराबाद दौरा। भारत ने स्वदेशी कोरोना वैक्सीन के निर्माण और उत्पादन क्षमता की झलक दुनिया के सामने पेश की। कोरोना वैक्सीन पर सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की अहम बैठक हुई। देश में 24 घंटे में 36,635 कोरोना मरीज ठीक हुए। कोरोना के एक्टिव केस की संख्या 3,78,909। आयुर्वेदिक डॉक्टर्स की सर्जरी करने की इजाजत देने का विरोध। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले देश भर में विरोध। मुंबई ड्रग्स केस में एनसीबी की ओर से छापेमारी की गई है। केंद्र सरकार ने किसान संगठनों को भेजा प्रस्ताव। सूत्रों के मुताबिक कृषि कानून में 5 संशोधन कर सकती है सरकार। कृषि कानूनों में संशोधन के लिए केंद्र सरकार तैयार। कृषि मंत्रालय ने किसानों को भेजा प्रस्ताव। किसान संगठनों ने सरकार के प्रस्ताव को ठुकराया। कहा तीनों कानून रद्द करे सरकार। केंद्र सरकार के प्रस्ताव को किसान संगठनों द्वारा ठुकराए जाने के बाद गृहमंत्री अमित शाह से मिले कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। नए कृषि कानूनों को लेकर राष्ट्रपति से मिले विपक्षी दलों के नेता शरद पवार, राहुल गांधी समेत 5 नेताओं ने नए कानून के खिलाफ रखी अपनी बात। एप्पल ने लॉन्च किए ओवर द ईयर एयरपोर्ट्स की कीमत रखी गई करीब 60,000 रुपए। कैनरा बैंक फ्रॉड मामले में सीबीआई ने यूनिटेक के एमडी के खिलाफ फिर केस दर्ज किया है। पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार को घेरा है। 2021 में भारत में शुरू हो सकती है 5G सेवा। मुकेश अंबानी बोले देश में 5G क्रांति लेकर आएगी जियो। फिंच ने भारत के जीडीपी अनुमान में किया सुधार। कहा अब 10.5% की दर से नहीं गिरेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत के खिलाफ चीन की बड़ी साजिश का पर्दाफाश। लद्दाख से अरुणाचल तक एलएसी के करीब चीनी सेना ने कैंप बनाए। सबमरीन डे पर इंडियन नेवी ने जारी किया वीडियो। भारत की पनडुब्बियों को बताया दुनिया में सर्वश्रेष्ठ। नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत का विवादित बयान। कहा भारत जरूरत से ज्यादा लोकतांत्रिक कठिन रिफॉर्म लागू करना चुनौती है। नीति आयोग के सीईओ पर ओवैसी का हमला। बोले तानाशाहों को लोकतंत्र से होती है दिक्कत। नोटबंदी और किसान बिल ने बताया कि बीजेपी को नहीं है लोकतंत्र से प्यार। सऊदी अरब और यूएई के दौरे पर आर्मी चीफ नरवणे। रक्षा संबंध मजबूत करने पर चर्चा होगी। सेना और डीआरडीओ ने किया अर्जुन टैंक का सफल परीक्षण। सभी मानकों पर खरा उतरा अर्जुन टैंक। जैसलमेर में हुआ टैंक का परीक्षण। सार्क चार्टर डे पर पीएम मोदी ने पाकिस्तान को घेरा। आतंकवाद को समर्थन देने वाले देशों को हराने पर दिया बल। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अफगानी विदेश मंत्री से की फोन पर बात। अफगानिस्तान में शांति स्थापना और दोनों देशों के संबंध बढ़ाने पर बात हुई। इटली में तेज बारिश से हाहाकार। पंड्रो नदी खतरे के निशान से ऊपर। इटली के उत्तरी इलाकों में शुरू हुई क्रिसमस की तैयारियां। पहाड़ की चोटियों पर सजाए गए क्रिसमस ट्री। 6 साल के बाद जापान को मिला एस्टेरॉइड का सैंपल। धरती से 30 करोड़ किलोमीटर दूर से जापान एरोस्पेस एजेंसी को सैंपल हासिल करने में कामयाबी मिली। ऑस्ट्रेलिया के साउथ वेल्स में पुलिस ने ड्रग तस्करी मामले में 137 लोगों को गिरफ्तार किया। प्रियंका चोपड़ा ने शेयर किया अपनी बुक अनफिनिश्ड का कवर। अगले साल जनवरी में आएगी किताब। फिल्म सुपर सोल्जर में पहली फीमेल सुपर हीरो बनी कटरीना कैफ। इस फिल्म में किरदार निभाने के लिए एक्ट्रेस ने ट्रेनिंग लेना शुरू किया। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में भारी बर्फबारी। सोलंग को अटल टनल से जोड़ने वाली सड़क भारी बर्फबारी के चलते बंद। 15 दिसंबर के बाद से शुरू होगा राम मंदिर निर्माण का काम। निर्माण एजेंसियों और ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा के साथ हुई बैठक में फैसला। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जी बिहार।